आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले की मंजूरी दे दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, शहदा, गाजियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म की पूरी कौम को मुआरका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। सिविल आबादी में खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मुआरका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। वफाकी काबीना का जुर्रत और बहादुरी के बेहतरीन मुजाहिरे पर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। सिपह सालार फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर रब्बे कायनात के शुक्रगुजार। एजाज कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करने का ऐलान। सदर, वजीर आज़म और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। एजाज कौम की अमानत है, वतन पर लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से भी इजहार तशक्कुर। सैयद आसिम मुनीर से पहले सिर्फ जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज रहे। अयूब खान को 1965 की जंग में कामयाबी पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात किया गया था। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा की बीजिंग में चीनी क़यादत से मुलाकातें। इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ बैठक। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एतमाद का इजहार। वजीर खारजा की बैनुल अक़वामी शोबे के वजीर लियो जियान चाओ से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर मशावरत। फरीकैन ने मसला कश्मीर का हल खित्ते में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और चीन के ताउन को बेमिसाल करार दे दिया। कोई मुल्क दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ाई नहीं कर सकता। किसी बड़े मुल्क की दूसरे पर इजारादारी कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कौम के इज़्म को सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कायम आला सतह सिफारती कमेटी को आज शाम ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। वजारत खारजा में भारतीय जारहत पर ब्रीफ किया जाएगा। कमेटी के अरकान को दावतनामे इरसाल कर दिए गए। के किरदार से मुकर गया। सीज फायर में अमेरिकी सदर का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी दो तरफा थी। ट्रंप ने बीच में आने की भारत की से इजाजत नहीं ली। भारतीय वज़ीर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। भारतीय सहाफियों की अफवाज पाकिस्तान की तारीफ और भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। एक और सहाफी ने राफेल तैयारे की तबाही समेत भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। भारतीय सहाफी ने मोदी सरकार की जानिब से नुकसानात की तरदीद न करना तैयारों की तबाही का सबूत करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त खुर्दा भारत सिफारती मुहाज पर भी नाकाम। दुनिया भर में साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वफ़द इख्तलाफात का शिकार। राहुल गांधी ने वफ़द के लिए हुकूमती नामजदगियां मुस्तरद कर दी। भारत का मुकदमा लड़ने वाले मोदी पर ही तनकीद करने लगे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कई रहनुमाओं ने वफ़द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय ओछे हथकंडे भी फ्लॉप।
बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर बरहमूस मिसाइल की तबाही की तस्वीर को पाकिस्तानी मिसाइल करार दे दिया। सोशल मीडिया पर झूठी साबित हुई तो भारतीय फौज पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस रहनुमा तेजस्वी पराकाश ने भारतीय फौज को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। मोदी सरकार हकाइक सामने आने से खौफजदा, सवाल पूछने पर आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात को समाचार न्यूज चैनल का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। न्यूज चैनल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह हुकूमत से पाकिस्तान से जंग पर जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। गुजरात समाचार टीवी दफ्तर पर इनकम टैक्स एहलकारों ने छापा मारा। उसके फौरन बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने धावा बोल दिया। भारत और फितनतुल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाकये की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल से दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने लगे। भारतीय टीवी चैनल में बीएलए की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट करने लगा। कलअदम बीएलए का अकाउंट चलाने वाला भी बिहार में आरएसएस का कारिंदा निकला। भारतीय जारहियत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब के इमदाद पैकेज का ऐलान। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मी को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सजा के खिलाफ मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद कम करके 1 साल कर दी गई। अहले खाना को मुआवजा अदायगी के हुक्म भी बरकरार। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी। 27 साला नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के पोश इलाके में कत्ल कर दिया गया था। कराची के इलाके लियारी से बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में मुलव्विस मुलजिम दरवेश और सागर गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द ने खुदकुश बमबार माहल बलोच की जहन साजी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल पहुंची। टीम में पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के एहलकार भी शामिल। बानी पीटीआई ने ताउन से इनकार कर दिया। मिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई के कैद नाहक और मुकदमात सियासी करार दे दिए। उनकी रिहाई से मुतालिक मायूस नहीं। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। 6 मई को अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग दोनों की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायने मशावरत ही नहीं की। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जजेस ट्रांसफर के अमल में मशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई। जस्टिस नईम अख्तर अखवान के रिमार्क्स। सिंध में हैवी ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 घंटे की तरबियत लाजमी करार दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। HTV लाइसेंस के लिए उम्र की हद 24 साल से कम करके 22 साल कर दी गई। खुसूसी ट्रैफिक अदालतें कायम करने का भी फैसला। हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इकदामात दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख से जायद घर मुकम्मल करने का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने जैसा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। सिंध में 2022 से 24 के दौरान गंदम की खरीदारी में 200 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। अरबों रुपए से खरीदी गई गंदम की लाखों बोरियां गायब थीं। कई से मट्टी और रेत भी बरामद हुई। महकमा खुराक के अफसर का इल्जाम। नैब और वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम की तहकीकात जारी। आसान कारोबार है उसमें सिर्फ 90 दिन के अंदर यानी 3 महीनों के अंदर
1,07,000 से ज़ायद अफराद को जो है 61 अरब रुपए, कितने 61 अरब रुपए जो है 1,07,000 अफराद को जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 61 अरब रुपए जारी किए गए। 57,000 से जायद कारोबार शुरू हो गए। 6,000 से जायद खवातीन ने कर्जे हासिल किए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से बिजली के खालिस मुनाफा के वाजिबात न मिलने पर चेयरमैन वापडा को खत। विफाक के ज़िम्मे 68 अरब 71 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। खत में निशानदही। लाहौर में सगे और सौतेले बाप ने मिलकर बेटी को कत्ल कर डाला। पुलिस ने सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस की यकीन दहानी। कंडकोट में प्लॉट से नौजवान की गोलियां लगी लाश बरामद। वुरसा का लाश के साथ इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। सिंध से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची में स्टील मिल्स मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद मासूर शख्स को कुचल दिया। शहरियों और ट्रैफिक पुलिस ने डंपर के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तिल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF एहलकार का मुसाफिर पर मुबैना तशद्दुद। बच्चों के सामने तशद्दुद की वीडियो सामने आ गए। सिंध हुकूमत का 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौके पर सिंध हुकूमत के तमाम मातहत इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 1 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में कमी कर दी। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। के मैदानी इलाकों में 4 रोज तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। आज से 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाहौर में गर्मी बढ़ते ही शहरियों में हीट वेव की अलामात में इजाफा। मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद अस्पतालों का रुख करने लगी। गिलगित बल्दिस्तान में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज हो गया। पानी के बहाव में इजाफे से दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेरी इलाकों में कटाव शुरू। मकानात और ज़रई इराजी के साथ दरख्तों के लिए भी खतरा बढ़ गया। ग्लेशियर पिघलने से दरिया से मुलहका रिहायशी आबादी खौफ का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में तशवीशनाक हद तक कमी का इंकशाफ। खैबर में 7, हरीपुर में 6 और मोहम्मद में सालाना 5% ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम। देही इलाकों में सालाना 1 फुट पानी में कमी वाक़ई हो गई। कराची में सदर मोबाइल मार्केट के एतराफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के सामने कायम पक्की गैर कानूनी तामीरात में स्मार। मुतादिद तजावुजात जब्त। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे तवील बातचीत। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। अमेरिकी सदर का ट्वीट। इसराइल के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। रात में 38 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। 3 दिन बाद 5 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी दे दी। इसराइल के गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद न करने और इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदियां न उठाने पर इसराइल के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। तीनों ममालिक की मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत।
बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और टीवी पर फुटबॉल शो के मेजबान गैरी लिनेकर को यहूदी मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। गैरी लिनेकर ने सोशल मीडिया पर फलस्तीन हिमायती ग्रुप की पोस्ट शेयर की थी। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने कान्स फिल्म फेस्टिवल के मौके पर शहीद खातून फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसूना को खिराज अकीदत पेश किया। बरतानिया में मकानों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड इजाफे के बाद मकान की कीमत 3,80,000 पाउंड तक पहुंच गई। घरों की खरीदारी में कमी वाक़ई हो गई। जवान बेटे की मौत से दिल बर्दाश्ता मां दीगर मरीजों के लिए मसीहा बन गई। मरीजों के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज कर दिया। कराची के जिना अस्पताल से बस रोजाना 50 से ज्यादा मरीजों को शहर की अहम शाहराहों तक मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करती है। रेगुलर मैं यहाँ आती हूँ और बस को मैं वहाँ स्टॉप पे बुलाती हूँ 7 डे पे। मैं वहाँ पहुँचती हूँ डेली बेसिस पर और उनके साथ बस के साथ यहाँ पर आती हूँ और फिर मरीजों को लेकर बस के साथ वापस जाती हूँ। PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज कल से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर के अहम मुकाबले में लियोनेल मेसी की टीम को शिकस्त। इंटर मियामी को ऑरलैंडो सिटी ने 3-0 से हरा दिया। विरासती जायदाद की तकसीम के मौजू पर बनने वाले ड्रामे में लोक दास्तान हीर रांझा का तड़का। लाहौर में अस्सलामु अलैकुम आओ जी के नाम से स्टेज ड्रामा पेश।